कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां कोई उम्मीद नहीं होती, पर वहीं से जन्म लेती है एक नई कहानी। ये कहानी है दो अनाथ बहनों की, जिन्होंने ना सिर्फ संघर्ष किया बल्कि एक ऐसा घर बसाया जो आज सबके लिए मिसाल बन गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहां पर कहानी छोड़ जाती है दिल पर एक गहरा असर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। सूरज की किरणें जब छोटे से गांव चंद्रपुर के ऊपर फैलीं तो हर कोई अपने अपने काम में लग चुका था। किसान खेतों की ओर, दुकानदार अपनी दुकान की ओर और बच्चे स्कूल की ओर। लेकिन उस गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी के कोने में दो बहनें राधा और गौरी नींद से जाग रही थीं। दोनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का अंतर था, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उन्हें उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। राधा 15 साल की थी और गौरी 12 साल की थी। इन दोनों के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो चुका था। माँ पिता की मृत्यु के बाद गांव वालों ने कुछ दिनों तक उन्हें सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सबने अपनी आंखें फेर लीं। समाज की भीड़ में वे दो अकेली बच्चियां बस एक बोझ बनकर रह गई थीं। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने एक बार कहा था, इन बच्चियों को अनाथ आश्रम भेज दो, वहीं इनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन राधा ने साफ मना कर दिया, हम अपना घर खुद बनाएंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, दर्द की, दृढ़ता की और एक ऐसे सपने की जो समाज की सोच से कहीं बड़ा था। उनकी झोपड़ी में सिर्फ एक पुराना बिस्तर, दो फटे हुए कंबल, कुछ बर्तन और माँ की आखिरी निशानी एक सिंदूरी साड़ी बची थी। रोज सुबह राधा गांव की चौपाल में जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और गौरी स्कूल जाती थी। कुछ एक लोग राधा को दया से पैसे दे देते थे, लेकिन वो हमेशा कुछ काम करके ही कमाने में यकीन रखती थी। हम भीख नहीं मांग लेंगे, हम भीख नहीं लेंगे, वह हमेशा गौरी से कहती। गौरी बहुत होशियार बच्ची थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन उन्होंने गौरी को बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे जैसे छात्र बहुत कम होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ। गौरी ने झिझकते हुए कहा, मैं आपकी बात राधा दीदी से पूछकर बताऊंगी। उस रात गौरी ने राधा को सब कुछ बताया। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराई। पढ़ लिख कर तू कुछ बन जा गौरी, बस यही सपना है मेरा। राधा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब वो खेतों में काम करने लगी थी, दीवारें पोतने लगी थी, यहां तक कि गांव के मंदिर में सफाई भी करने लगी थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी मेहनत का एहसास होने लगा। एक दिन गांव के प्रधान सुशीला देवी आई और बोली, बेटी, तू चाहो तो ग्राम पंचायत से सहायता मिल सकती है। लेकिन राधा ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, मुझे दया नहीं, बस काम चाहिए। गौरी की पढ़ाई जारी रही। उसने 8वीं कक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल ने उसे शाबाशी दी और गांव में उसकी तस्वीर अखबार में छपी। यह खबर जब जिला कलेक्टर तक पहुंची तो वह खुद गांव आया और राधा और गौरी से मिला। कलेक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। सरकार की ओर से एक योजना है, बाल विकास गृह निर्माण, जिसके तहत अनाथ बच्चों को रहने के लिए पक्का घर और पढ़ाई के लिए सहायता मिलती है। तुम दोनों की सहमति हो तो हम तुम्हारा पक्का घर बनवा सकते हैं। राधा ने कुछ पल सोचा और पहली बार अपनी कठोरता छोड़ी। उसने कहा, सर, अगर ये घर हमारा खुद का होगा और किसी का इस पर एहसान नहीं होगा या नहीं माने पड़ेगा तो हमें मंजूर है। घर बनना शुरू हुआ। गांव के कई लोग खुद मदद करने लगे। किसी ने ईंट दी, किसी ने बालू, किसी ने मजदूरी तक मुफ्त में फ्री की। वह झोपड़ी अब 2 कमरों के छोटे से सुंदर घर में बदल गई थी। एक छोटा आंगन था जहां तुलसी का पौधा रखा था।
और दीवार पर माँ की सिंदूरी साड़ी को एक फ्रेम में सजाया गया। गौरी ने 10वीं फिर 12वीं में जिले में टॉप किया। उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। लेकिन गौरी कहीं नहीं गई। उसने गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और राधा के पास रहकर पढ़ाई जारी रखी और कहने लगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी दीदी। गौरी ने कहा। राधा मुस्कुराई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तू भी ना छोड़ना। समय बीतता गया। गौरी ने ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी तक की पढ़ाई की। सरकार ने उसे शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी बनाया। अब वह उसी गांव में शिक्षा योजनाओं की निगरानी करती और उन बच्चों की मदद करती है जो कभी उसकी तरह लाचार थे। राधा ने भी सिलाई का काम शुरू किया और अपने घर को सखी केंद्र बना दिया, जहाँ गांव की लड़कियां आकर काम सीखती। एक दिन गौरी ने पूछा, दीदी अब तो हम सरकारी घर में रहते हैं, पक्के मकान में, सम्मान से जीते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता कि ये सब छिन सकता है? राधा ने जवाब दिया, जो चीज़ें मेहनत से मिलती हैं ना, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, ये हमारी आत्मा का घर है। यह उन सपनों का घर है जो 2 अनाथ बहनों ने अकेले देखे थे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों बाद राधा और गौरी दोनों गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी। उनके घर का नाम अब उम्मीद भवन रख दिया गया था। हर रविवार को गांव के बच्चे वहां आते, कहानियां सुनते, किताबें पढ़ते और जीवन के संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा लेते। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राधा और गौरी जैसी बहनें जहां होती हैं वहां कहानियां बनती रहती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी